Kaushal Kumar from Sinotech Education Service. As an educational coordinator, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वीडियो बनाने का एक मकसद है मेरा, जैसे कि कई पेरेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कॉमर्स है, जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अब्रॉड एजुकेशन का क्या मतलब फ्यूचर है और क्या सक्सेस रेट है। तो आज मैं बात करूँगा कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट इस साल जो अभी 2020 की जो FMG की रिजल्ट आई है उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने फर्स्ट अटैम्प्ट में हमसे क्लियर किया है, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारे पास हैं जिनसे मैं बात करूंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा, उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो स्टूडेंट्स सीकिंग फॉर MBBS इन अब्रॉड और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्यूचर में मतलब MBBS कराना चाहते हैं तो उनके पास पहुँच पाए, उनके पास प्रॉपर डिटेल्स मिले। तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो अभी स्टूडेंट हैं हमारे, जिनको मैंने 2014 में भेजा था अब्रॉड, चाइना भेजा था, और वहाँ से पढ़ के उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में MBBS क्लियर किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके एक मतलब हॉट नॉर्मल कन्वर्सेशन जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल फ्रॉम चाइना, जिन्होंने चाइना से MBBS किया है 2014 में, और अभी ये मेरे स्टूडेंट है जो कि मैंने 2014 में एक बहुत बड़ा बैच भेजा था चाइना के अंदर में, और अक्सर हमारे 50 से 60 स्टूडेंट पर एवरी कॉलेज जाते हैं चाइना के लिए। तो आज हम चाहते हैं कि आपको मैं अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि वहाँ से अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करके इंडिया में आके मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम राइट करके और उसको स्क्रीनिंग पास करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम सुनते हैं इनकी जुबानी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर अखिल से। डॉक्टर अखिल, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सा बैच में आप गए थे। तो आप बताएं थोड़ा अपने जूनियर्स को जो प्लीज़ बाहर जाना चाहते हैं उनको बताएं आप इसके बारे में। हेलो एवरी मेडिकल एस्पिरेंट्स, आई एम अखिल युवेद फ्रॉम बिहार। मैं 2014 बैच के भैया के थ्रू गया था चाइना JXU PCM JXU यूनिवर्सिटी में MBBS करने, और राइट नाउ मैंने अगस्त 2020 FMG क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरा स्कोरिंग मार्क्स 183 रहा है। तो इनका जो स्कोरिंग है अभी इन्होंने बस वहाँ से कंप्लीट किया और इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो स्कोरिंग कार्ड आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग देखें। तो आप अखिल ये बताएं कि मतलब वहाँ पे जो आप गए थे हमारे थ्रू, तो उस समय पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा था मेरे साथ? पहला एक्सपीरियंस यही था कि थोड़ा मन में अंदर डर था कि पहली बार चाइना जा रहे हैं, कुछ पता था नहीं, कॉलेज कैसा है, FMG रिकॉग्नाइज्ड है, MCI रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे पता चला कि सब चीज़ नॉर्मल है। हम खामोखा डर रहे थे, और फाइनली 5 साल में हमने क्लियर कर लिया, सब चीज़ अच्छे से हो गया। मतलब जो कि मतलब हर स्टूडेंट्स और हर बच्चों में या पेरेंट्स में एक डर सा होता है, तो इनमें भी वो डर था, बट वहाँ जाने के बाद इनको फील हुआ। और एक चीज़ मतलब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे थ्रू गए थे, और भी कई लोग हैं जो इंडिया में बताते हैं कि हम वहाँ पे हैं और ये करते हैं, तो आपको मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा? और जो कई एजेंट्स आप मतलब वहाँ पे गए, आपके साथ कई बैचमेट्स भी उस कॉलेज में आए, तो आपको फ़ोन लगा कि मतलब हम वहाँ नहीं थे कि और कोई वहाँ पे, कैसे सिस्टम था आपका? आप कॉलेज में गए तो सपोर्ट किनका आपको ज़्यादा मिला? जैसे आप तो बीच बीच में आते थे घूमने, हमारे हम कंसल्टेंट रहे तो आते थे, आप बीच में हमें कंसल्ट करते थे कि ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, तो वो चीज़ आप में बेहतर था। बाकी किसी कंसल्टेंट को मैंने आते हुए नहीं देखा, अपने बच्चों को गाइड करते हुए तो देखा नहीं, लेकिन आप आते थे तो बेहतर था आपके साथ। तो अखिल जो है हमारे स्टूडेंट थे, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली मैं कॉलेजेस करता हूँ अब्रॉड के लिए, तो हमारा खुद का अपना ओन कॉलेज होता है जिसमें हम बच्चे भेजते हैं, और उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस और बच्चों का फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू इंटर्नशिप तक हम बच्चों के साथ रहते हैं। तो अखिल आप मतलब जब वहाँ गए, मतलब आप जब बिहार के हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, तो आपको भी पता है आज 2020 चल रहा है, तो चाइना इंडिया का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही मतलब न्यूज़ पे वॉइस्ड है। वहाँ पे आपका पूरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जो यहाँ न्यूज़ पे दिखाते हैं वहाँ पे आपको क्या फील हुआ, आप बताएंगे अपने? एक्चुअली जो मीडिया में दिखाया जाता है उससे 1% भी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है हमारा कॉलेज लाइफ, हमारा स्टूडेंट लाइफ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, और कंट्री से ज़्यादा पीस चाइना में है। आराम से बिना कोई डर के, कोई इशू ही नहीं होता है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कितने बजे भी बाहर जाए आए, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना बहुत सेफ है एंड पीस कंट्री है। तो हमें 5 साल में कोई किसी भी तरह का ये पॉलिटिकल इशू से की वजह से कोई
डर की वजह से जीना नहीं पड़ा, डर के जीना नहीं पड़ा। कोई भी पॉलिटिकल का कोई ये नहीं था हमारे ऊपर। और मतलब जो मतलब एक और मतलब बेसिकली डाउट होता है मोस्टली पेरेंट्स का कि वहाँ पढ़ाई कैसी है। मतलब आपने 5 साल पढ़ा, तो हॉस्पिटल भी गए, तो मतलब जो सब्जेक्ट है सिलेबस वाइज वो क्या मतलब इंडिया से कितना डिफर करता है, मतलब यहाँ के सिलेबस में और वहाँ के सिलेबस में क्या डिफर करता है? जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पार्टिकुलरली मेरे कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट का 1% भी डिफरेंस नहीं है। जो MBBS इंडिया में कराया जाता है 19 सब्जेक्ट का, जैसे जैसे सेमेस्टर इंडिया में होता है सेम हमारे कॉलेज में भी होता था। 19 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, सेम सेमेस्टर गायनी 3 सेमेस्टर, मेडिसिन 3 सेमेस्टर, सर्जरी 3 सेमेस्टर, सेम वैसा ही था। जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट चलते हैं इंडिया में वही फर्स्ट ईयर में वहाँ पे चलते हैं। और डाइसेक्शन लैब भी बहुत अच्छा था। 25 स्टूडेंट्स पे एक बॉडी मिला था, बहुत अच्छे से हमने 1 साल तक डिसेक्शन किया एनाटॉमी में। और ये जो आपका हॉस्पिटल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंटर्नशिप कैसा रहा? इंटर्नशिप भी हमें रेगुलर जाना पड़ता था। 52 वीक्स का इंटर्नशिप था, रेगुलर इंटर्नशिप जाना था। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था हर दिन। जैसे इंडिया में मंथ वाइज या वीक वाइज इंटर्नशिप होता है कि दिस डिपार्टमेंट में इतना वीक करना है, वैसे वहाँ पे भी सेम पूरा आपको फॉर्मेट मिलेगा और उस पर अटेंडेंस बनेगा। एवरीडे जाना है, अटेंडेंस पूरा करना है। मतलब आपका हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, कॉलेज के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा। एक और बेसिक क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स और बच्चे पूछते हैं, खाने का बताइए, जो कि हर पेरेंट्स का एक इशू होता है कि हम चाइना भेजेंगे, वहाँ खाने का दिक्कत है, क्या है? खाने का दिक्कत उनके साथ है जो खाना नहीं चाहते हैं बाहर। जो अगर उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ तो आप नहीं खा सकते वहाँ, क्योंकि उनका कल्चर और खाना पान बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वही चावल रोटी, मतलब आटा मिल जाएगा, चावल सब्जी सब ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अवेलेबल इंडियन खाना मोस्ट ऑफ द चीज अवेलेबल नहीं था। राइस अवेलेबल था, करी मतलब जीने के लिए आपके पास खाना अवेलेबल, ऑमलेट वगैरह ये सब मिल जाता था। तो अखिल, जब आप वहाँ से 5 इयर्स कोर्स कंप्लीट किया, 1 ईयर्स का इंटर्नशिप किए और आप इंडिया में आए और FMG का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए, तो आपको उस टाइम में कैसा लग रहा था? लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया है। मतलब जब आपका रिजल्ट आया तो आपको लगा कि मतलब ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है अब्रॉड जाके MBBS करके, क्योंकि आप इससे पहले भी तो इंडिया में कंपटीशन में बैठे होंगे। 2-3 साल ट्राई किया है, नहीं होता था। मतलब ये अखिल जी हैं जो 3 साल इंडिया में ट्राई करने के बाद हमारे थ्रू 2014 में चाइना गए और वहाँ से MBBS किया और उसके बाद यहाँ आके फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG का एग्जाम क्लियर किया, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, और उनमें इनका मार्क्स 183 है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। बाकी और आज के डेट में ये एक डॉक्टर हो चुके हैं, इंडियन लाइसेंस रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। और आप एक चीज़ ये मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका इंडिया में फर्स्ट टाइम सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है तो एक आप अब्रॉड एजुकेशन को अल्टरनेट वे में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बेटर ऑप्शन है एक्चुअली। तो बेटर में मतलब देखिए, यहाँ पे कई लोग चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस चाइना के प्रति मतलब कितना आप कहेंगे? क्योंकि मैं चाइना में ही गया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस चाइना के टुवर्ड्स बहुत बेटर है एक्चुअली। वहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी होता है, हाईटेक और सेफ है, लाइफ हाईटेक और सेफ है और सब चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। रूम भी बहुत नीट एंड क्लीन मिलता है, बहुत अच्छा हॉस्टल होता है। आप हमारे जो अभी न्यू कमर्स है या न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू मेडिकल एस्पिरेंट्स है या जो पेरेंट्स है जो एकदम ईगर है जानने के लिए, तो आप उनको 2 लाइन में ये कह सकते हैं कि आप अगर बच्चे वहाँ जाएँ तो मतलब एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जो कि एक प्रॉपर वे है जो जाके वहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं। पढ़ना तो स्टूडेंट को ही होता है, बट एक ये तरीका है। मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? एक अल्टरनेट वे, एक बेटर ऑप्शन है। अगर इंडिया में आप नहीं करना चाहते हैं या इंडिया में आपसे नहीं हो पाता है तो आप चाइना जा सकते हैं। रशिया, यूक्रेन से बहुत सेफ है और बहुत बेटर ऑप्शन है चाइना। आप बिना किसी वीजा के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कंसल्ट करें और चाइना जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं भी स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। जैसे कि अभी डॉक्टर अखिल जो एक समय में मेरे स्टूडेंट थे और आज हमारे सामने बैठ के डॉक्टर बन चुके हैं, तो इनको मैं फ्यूचर के लिए काफ़ी विशेष दूंगा कि आगे सक्सेस करें और देश की सेवा करें। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता था कि आप लोग अगर सोचते हैं कि मतलब यार चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस से एब्रॉड एजुकेशन में क्या रखा है, तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं। अगर आप टॉपिक वाइज सीरियसली इसको समझें तो ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, बट अगर कंट्री की बात करें तो चाइना बेस्ट है। आप इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है,
क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और सक्सेस रेट है उनका तो काफ़ी अच्छा है, और ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है बच्चों के लिए कि अगर आप इंडिया में मतलब नहीं कम्पीट कर, क्योंकि देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, इस बार का भी कट ऑफ 600 प्लस है, और तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन था। इन्होंने वो चीज़ को यूज़ किया, वहाँ गए और वहाँ से पढ़ के आया, फिर इन्होंने मेडिकल काउंसिल का एग्जाम राइट किया। अच्छा अखिल, ये चीज़ रही, आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो बेसिकली, मतलब मान के चलिए एक एवरेज स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट तक में निकाल लेता है? देखिए जो भी वहाँ से पढ़ के आता है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत जितना पढ़ता है अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे भी जो भी आता है अपने तरीके से बेस्ट पुट करता है, वो पूरा 100% देता है, तो थोड़ा सा लक भी मैटर करता है एग्जाम में। तो एवरेज स्टूडेंट भी 2-3 बार में निकाल ही लेते, जहाँ तक मैंने देखा मेरे सीनियर को या फिर मेरे बैचमेट भी जो 2-3 बार निकाल ही चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो एफएमजी का एग्जाम होता है, अभी तक तो एफएमजी का एग्जाम था जो कि साल में 2 बार होता है, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर आप 600 लाते तो ऑफकोर्स इंडिया में पढ़ते, बट आप उससे नीचे आ रहे हैं तो सब लोग उसको एवरेज में कंसीडर करते हैं, थोड़ा लक भी खराब होता है वो भी जाते हैं, तो वो बच्चे भी मतलब फर्स्ट में नहीं निकालते तो सेकंड थर्ड में क्लियर हो जाता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आपको डॉक्टर बनने का, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था हमारे स्टूडेंट का। बाकी इनकी डिटेल्स आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि इनका एमसीए क्लियर हुआ है, और ऐसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको अब्रॉड एजुकेशन के लिए कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा कांटेक्ट ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, क्योंकि जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझना और पेरेंट्स को समझना, क्योंकि मैं क्या है कि आज के इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को पता नहीं है, जिसमें मतलब लोग कंफ्यूज हैं, तो उस चीज़ के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आप मेरे कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको अब्रॉड एडमिशन में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।